तो स्वागत है तुम्हारा एक नए कोर्स के वीडियो में। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग अपने इंस्टाग्राम थीम पेज पे वायरल जाओगे और कैसे तुम लोग बहुत सारे फॉलोअर्स ले सकते हो, मतलब ला सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इंस्टाग्राम थीम पेज पे फॉलोअर्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वायरल होना आसान है। ठीक है, वायरल होना आसान है लेकिन फॉलोअर्स लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे तुम ज़्यादा वायरल जाओगे फॉलोअर्स अपने आप आएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब पहली बात तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम थीम पेज पे तुम्हें खुद से वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, खुद से वीडियोस बनाने का मतलब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, तुम लोग दूसरे अकाउंट से उनके वीडियोस डाउनलोड करोगे और अपने पेज पे रीपोस्ट करोगे। ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना मालूम है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक वीडियो वायरल मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक वीडियो में जिससे वो वायरल जाता है। द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अगर इंस्टाग्राम रील्स में देखें तो हम लोग जब भी इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ रील्स ऐसी होती है जिसमें मतलब हम लोग अटेंशन हम लोग वो देखने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब 10 रील में से अगर हम लोग एक रील देख रहे हैं तो तुम लोगों को ये सोचना होगा कि वो एक रील में मतलब हमारी जो 10 रील है उनमें से सिर्फ एक ही रील देख रहे हैं। ठीक है, तुम खुद से एक बार सोचो, जब तुम लोग स्क्रॉल करते हो तो उसमें से बहुत कुछ मतलब बहुत रील्स होती है जो तुम लोग स्किप ही कर देते हो, लेकिन सिर्फ कुछ रील्स होती है जो तुम लोग देखते हो। अब तो जो रील्स तुम लोग देखते हो उसके जो पहले 5 to 10 सेकेंड्स होते हैं उसमें तुम लोग हुक हो जाते हो। हुक यानी कि तुम लोगों को वो 5 सेकेंड अच्छे लगते हैं तो इसलिए तुम लोग वो पूरी रील को कंटिन्यू देखते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, तुम्हारे वीडियो के पहले 5 सेकेंड बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत अच्छे यानी कि मतलब ये समझ लो कि एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है तो उसको कैसे मतलब ऐसा कौन सा वीडियो है जो उसे रोकेगा स्क्रॉल करने से और वो वीडियो देखेगा। तो तुम्हें वो 5 सेकेंड वो फर्स्ट 5 सेकेंड्स तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पहले 5 सेकेंड कोई भी रील के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियो, अगर तुम्हारे रील में ऑडियो नहीं है तो समझ लो तुम्हारी रील वायरल नहीं जाएगी। ठीक है, तो रील में ऑडियो कुछ भी हो सकता है, या तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है, या फिर उसके ऊपर कुछ फनी साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर तुम लोग एक नॉर्मल वॉइस ओवर दे रहे हो बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम थीम पेज पे तुम लोग ऑडियो जनरेट भी कर सकते हो, यानी कि एआई की जो वॉइस होती है, एआई वॉइस रहती है, तुम लोग वो भी कर सकते हो। ये एक ऐप है 11 लैब्स करके एक ऐप है, वहाँ से तुम लोग एआई की वॉइस जनरेट कर सकते हो और अपने रील्स में डाल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, फिर बारी आती है एडिटिंग। तुम्हारी रील में अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए। एडिटिंग मतलब कि एकदम वीएफएक्स वगैरह नहीं, सिंपल, यानी कि समझो जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी मैं बीच में अटक जाता हूँ, मैं बीच में कुछ गलत बोल देता हूँ तो फिर मैं वापस से सही बोलता हूँ। तो अगर तुम लोग रील में ऐसा कर रहे हो तो वो फिर वायरल नहीं होगा। तुम्हें रील में सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट्स डालने हैं जिसमें तुमने एकदम सही बोला है। ठीक है, ऐसा एक भी सेकंड नहीं होना चाहिए जहाँ पे मतलब तुम बोल नहीं रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं एक रील बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा नाम चिराग मेहता है और फिर मैं यहाँ पे ऐसे रुक जाता हूँ, तो मेरा नाम चिराग मेहता है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है। तो अब जैसे तुम लोगों ने देखा यहाँ बीच में मैं अटक गया, तो मैंने कहा मेरा नाम है चिराग मेहता, फिर मैं अटक गया वहाँ पे, तो वो जो अटकने वाला पार्ट है हमें उसे कट करना है। ठीक है, तो मेरा नाम है चिराग मेहता और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो ये दोनों को मतलब वो जो बीच का जो गैप है उसे कट करना है और इन दोनों को एक साथ लाना है। ठीक है, अगर तुम लोग मेरे यूट्यूब वीडियोस देखोगे उसमें भी यही चीज़ होती है, जहाँ जहाँ पे मैं एक लाइन बोलता हूँ उसके बाद दूसरे मतलब लिटरली नेक्स्ट सेकंड में मेरी दूसरी लाइन चालू हो जाती है। मैं बीच में गैप नहीं देता, मैं बीच में रुकता नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए वो व्यूअर जो रहता है, जो इंस्टाग्राम रील देखता है, वो हुक रहता है, मतलब वो देखते ही जाता है क्योंकि ऑडियो चल रहा है। ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग चलती जा रही है। ठीक है, फिर बारी आती है नॉट बोरिंग। नॉट बोरिंग यानी कि तुम्हारे वीडियोस में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी टाइप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोग एक पेन को खोल रहे हो, ये दिखा रहे हो ये पेन वगैरह, नहीं, ऐसा नहीं। अगर तुम लोगों को समझो तुम्हारे पास एक नॉर्मल पेन है, ठीक है, और तुम अपने रील में ऐसा पेन दिखा रहे हो, उसे ऐसा खोल रहे हो, वही अगर तुम लोग एक बॉक्स के अंदर वो पेन को रखो और वो बॉक्स को गिफ्ट रैप कर दो, तो रील में तुम लोग गिफ्ट रैप करोगे तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि क्या अंदर है, मतलब अंदर क्या है, फिर वो देखेंगे कि हाँ ये तो पेन है। लेकिन वो जो पहले 5 सेकंड है वो लोग हुक हो जाएंगे कि इस चीज़ में क्या है। लेकिन अगर तुम लोग पहले से ही उन्हें पेन दिखा दोगे तो उन्हें तो मालूम है ये पेन है, वो 1 सेकंड में चले जाएंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी लानी है तुम्हें अपने रील में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें ध्यान बता देता हूँ, ये सब चीज़ें तुम लोग जब खुद से अगर रील्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो है। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम थीम पेज पे दूसरों की रील्स अपलोड करोगे तो ये सब चीज़ें की मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
फिर बारी आती है गुड आइडियाज़ और वॉइस ओवर रहना ही चाहिए हर रील में। अगर किसी की इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर वो रील में इतना मज़ा नहीं आता। गुड आइडियाज़, अगर तुम्हारे रील्स में अच्छे आइडियाज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पेन खरीद लिया, फिर मैंने उसके ऊपर रील बनाई। तो वो एक अच्छा आइडिया है क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने समझा कि मैंने ट्राईमैक्स खरीद लिया, ट्राईमैक्स तुम्हें पता ही होगा, तो लोगों को मालूम है हाँ ये ट्राईमैक्स है, इसमें कुछ अच्छा आइडिया है, मतलब कुछ खास चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वही मैं एक वर्ल्ड का एक्सपेंसिव पेन ला दूँ तो लोग सोचेंगे कि हाँ मतलब एक्सपेंसिव पेन है, ऐसा क्या है। भले ही वो एक्सपेंसिव नहीं हो तो तुम लोग ऐसा लगता कि ये दुनिया का सबसे अजीब पेन है। कुछ भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बस क्यूरियोसिटी और गुड आइडिया, ये क्यूरियोसिटी हर रील में रहनी चाहिए, ठीक है। रिक्रिएट व्हाट गोज वायरल, जो चीज़ें ऑलरेडी वायरल जा रही है सेम उससे कॉपी करो और उसे भी वायरल करो। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल जब इंस्टाग्राम रील्स में ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोग, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो वीडियो मतलब समझो 10 वीडियो डालेंगे, 10 में से एक वीडियो चलेगा, तो फिर वो बाकी के जो फिर वो मतलब समझो मैंने ना एक पेन के ऊपर 10 वीडियो बनाए, ठीक है, मैंने 10 अलग अलग वीडियो बनाए अलग अलग आइडियाज़ के साथ, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, बाकी सब फ्लॉप गए। तो फिर आगे जाके मैं वो जो एक वीडियो में जो मैंने आइडिया लगाया था और एक वीडियो को जैसे मैंने बनाया था सेम मैं वैसा ही बनाऊंगा, ताकि उसके भी वायरल होने के चांस बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वो पहली बार तो काम कर गया, अब वो दूसरी बार भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उस मतलब एल्गोरिदम को वैसा वीडियो चाहिए तो तुम लोग वैसा वीडियो बनाओ, तो और मतलब और वायरल होगी और व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ ऑलरेडी वायरल जा रही है सेम उसी चीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 मिनट मेरे को देखना है कि कैमरा ऑन है कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि कैमरा बंद हो गया है शायद। ओके, द कैमरा इज़ ऑन। कुछ नहीं, वो होता है कभी कभी, नहीं तो मैं आधा घंटा ऐसे ही बोलते जाऊंगा और मालूम पड़ा कैमरा चालू ही नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, ये जो वीडियोस का वायरल जाना है, मैं ये तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि वीडियोस वायरल क्यों होते हैं। तुम लोगों को इंस्टाग्राम थीम पेज पे खुद से वीडियोस नहीं बनाने हैं, तुम्हें दूसरों से वीडियो लेने हैं, डाउनलोड करने हैं और उसे रीपोस्ट करना है। सिंपल चीज़ है, बहुत बार बता दिया मैंने। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे रील्स वायरल होते हैं। तुम लोग भी सोचते होगे कि यार ये मतलब ये रील इतनी वायरल क्यों हुई, बाकी ये रील क्यों नहीं हुई। तो उसका मैं तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बस ये एक समझ लो। अब हम लोग चलते हैं अगले इस पे कि फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। रील्स वायरल तो चली गई, लेकिन फॉलोअर्स, लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको ऐसा क्या हम लोग कुछ करें जिससे वो लोग फॉलो करें। फॉलो फॉर वैल्यू। अगर तुम लोगों ने मेरा बलवान स्टोर यानी कि जो इंस्टाग्राम पे मैंने ड्रॉप शिपिंग की थी वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने एक पार्ट में बताया था कि मैं लोगों को फॉलो करने के लिए कह रहा था, और जो लोग भी मुझे फॉलो करेंगे मैं उन्हें फ्री गाइड दूंगा, फ्री फिटनेस गाइड दूंगा, क्योंकि वो पेज फिटनेस रिलेटेड था। उसमें मैं वैसा बताया था और उसकी वजह से मुझे बहुत फॉलोअर्स मिले। क्यों? क्योंकि वो फॉलोअर्स को लगा कि अरे हाँ ये तो फ्री में एक फिटनेस गाइड दे रहा है, इसे फॉलो ही तो करना है और क्या करना है। तो वो लोगों ने मेरे को फॉलो किया और डीएम किया और मैंने उन्हें फ्री फिटनेस गाइड दिया। जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया मैंने उन्हें फिटनेस गाइड नहीं दिया, जिन लोगों ने किया मैंने उन्हें दिया। तो ये समझ लो फॉलो फॉर वैल्यू। तो तुम लोगों को भी अपने व्यूअर्स को मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे मैं तुम्हें फ्री में ये दूंगा। तो जो 20 लोग हैं उनमें से कम 10 या 15 लोग तो फॉलो करें ही। मतलब क्यों? क्योंकि तुम लोग मतलब उनको क्या है, उनको खाली एक बटन दबाना है, एक फॉलो का बटन दबाना है, और तुम लोग उन्हें एक फ्री चीज़ दे रहे हो, फ्री वैल्यूएबल चीज़ दे रहे हो। जैसे कि समझो तुम्हारा एक फिटनेस पेज है, तो तुम लोग सेम ऐसी चीज़ कर सकते हो, जो भी मुझे फॉलो करेगा मैं उसे फ्री फिटनेस गाइड दूंगा, तो सब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। समझो तुम्हारा एक बिजनेस रिलेटेड पेज है, तो तुम लोग कहो कि जो भी मुझे फॉलो करेगा मैं उसे ये बिजनेस का आइडिया दूंगा या बिजनेस की ये टिप दूंगा, तो सब तुम्हें फॉलो करेंगे। तो फॉलो फॉर वैल्यू, ठीक है। गिव अवे यानी कि तुम लोग अपने वीडियोस में ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी लोग मुझे फॉलो करेंगे उनमें से मैं एक किसी को ये चीज़ दूंगा, यानी कि वो रुपए भी हो सकते हैं या फिर वो कोई गाइड भी हो सकती है। लेकिन गिव अवे का इतना आइडिया मतलब सोचो मत। फॉलो फॉर वैल्यू बहुत अच्छा है। फ्री प्रमोशन। तुम लोग अपने नीच के इंस्टाग्राम पेजेस को डीएम करो और उन्हें ये कहो कि प्लीज़ प्रमोट मी और प्लीज़ गिव मी अ शाउट आउट। प्रमोट मत बोलना, प्लीज़ गिव मी अ शाउट आउट। तो तुम लोग जैसे कि समझो मेरा पेट्स नीच है, ठीक है,
तो मैं मेरे इंस्टाग्राम के जितने भी मेरे जो दूसरे थीम पेजेस रहेंगे पेट्स के, मैं उन सबको मैसेज करूँगा, प्लीज़ गिव मी अ शाउट आउट, प्लीज़ गिव मी अ शाउट आउट सबको। अब मैं समझो 30 में से करूँगा, 30 में से 2 जन मुझे शाउट आउट देंगे। हो सकता है उनके अच्छे खासे फॉलोअर हो तो मुझे भी थोड़े से फॉलोअर्स मिल जाएंगे, क्योंकि शाउट आउट में फिर वो मेरे पेज के बारे में बताएंगे उनके फॉलोअर्स को, फिर वो फॉलोअर्स आके मेरे पेज को फॉलो करेंगे, सिंपल। फिर बारी आती है पेड प्रमोशन की। तुम्हें पता है पेड प्रमोशन क्या होता है, हम लोगों को दूसरे इंस्टाग्राम पेजेस को पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो लोग हमारा जो पेज है उसे शाउट आउट देते हैं, यानी कि उन लोगों को कहते हैं कि इस पेज को फॉलो करो, और फिर वो उनके स्टोरी में डालते हैं, फिर उनके जो पेजेस, उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो हमें फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने जो वीडियो डाला अभी जो मैंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का वीडियो डाला, उसमें भी ये सेम चीज़ है। मैंने पेड प्रमोशन के लिए मेरे फॉलोअर्स बढ़ाए, भले उसमें नहीं बढ़े, लेकिन मैंने वहाँ पर आइडिया गलत, मतलब आइडिया सही नहीं था। मैंने उनको बिजनेस आइडिया दिया, अगर मैं अपने पेज का उसको बोलता कि मेरे पेज का डाल स्टोरी में, तो शायद मुझे ज़्यादा फॉलोअर मिलते, ठीक है। तो ये हो गया फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका। फॉलो फॉर वैल्यू इसमें बेस्ट चीज़ है। फॉलो फॉर वैल्यू अगर तुम लोग अपने पेजेस में इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे, ठीक, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स यानी कि कुछ कुछ ऐसी रील्स जिससे तुम्हें भी समझ में आएगा कि अरे हाँ, मतलब ये रील्स इसलिए वायरल गई है और क्यों वायरल नहीं गई है, मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेज है। अब ये देखो, ये रील देखो एक बार। अब ये जो रील है इसमें कुत्ते के ऊपर बलून लगाया था और वो पूरे ऑफिस में घूम रहा था। अब यहाँ पर ये जो वेट फॉर कैजुअल वॉक बाय है, यहाँ पर बनती है हमारी क्यूरियोसिटी। वेट यानी कि मतलब हमको पता पड़ता है कि हाँ अब इसके आगे कुछ आने वाला है, तो वो एक क्यूरियोसिटी बनती है, ठीक है। और फर्स्ट 5 सेकेंड्स अगर तुम लोग देखो तो तुम लोगों को भी लगेगा कि अजीब सा मतलब बलून क्या है। और जो वेट फॉर द कैजुअल वॉक बाय यानी कि जो वेट का ऑप्शन है, उससे भी तुम्हें लगता है कि हाँ अभी आगे कुछ आने वाला है तो मेरे को देखना है, ठीक है। और ये सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ ऐसी अलग चीज़ नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पर और भी देखें रील्स 2.4 मिलियन व्यूज़, तो शी ऑलमोस्ट ब्रोक कैरेक्टर। तो जब तक उसने कैरेक्टर ब्रोक नहीं किया तब तक हम लोग, मतलब देखो शी ऑलमोस्ट ब्रोक कैरेक्टर, यानी मैं अभी इसमें क्या बता रहा है कि अब फ्यूचर में वो अपना कैरेक्टर ब्रोक करने वाली है, तो हम लोग क्यूरियोसिटी में देखते हैं कि हाँ अब आगे क्या करने वाली है, मतलब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये देखो तो नॉर्मल ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ें, मतलब वीडियोस वायरल करना काफ़ी आसान है। तुम्हें खाली बहुत सारे वीडियोस डालने होंगे, फिर देखना होगा कौन से तरीके के वीडियोस जा रहे हैं, मतलब कौन से तरीके के वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, फिर तुम लोगों को उस वीडियो आइडिया को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली यही है हमारा आज का पूरा आज का कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने और वायरल कैसे जाना है। एक चीज़ मैं तुम्हें यही कहूँगा कि वायरल जाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन जब तुम 1-2 बार वायरल जाते हो उसके बाद में तुम्हारे लिए वायरल जाना आसान हो जाता है। ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। और जो बेस्ट चीज़ है कि तुम लोग कंटेंट किधर से ढूंढोगे। जैसे अभी मैंने वो इंस्टाग्राम थीम पे जो डॉग का अभी पेज देखा मैंने, अब मैं वहाँ से वीडियोस डाउनलोड करके मेरे पेज में डालूंगा। अब वो पेज पे अगर उस रील को 15 मिलियन व्यूज़ आए, तो अगर वही रील मैं अपने पेज पे डालूँ तो शायद से मुझे अच्छे खासे व्यूज़ तो आएंगे। भले ही मेरे को 15 या 10 या मे बी 1 मिलियन व्यूज़ नहीं है, लेकिन अच्छे व्यूज़ आएंगे। ऐसा नहीं है कि 300-400 नहीं, एटलीस्ट 10,000 या 20,000 व्यूज़ तक तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो रील ऑलरेडी वायरल गई है तो ये रील भी वायरल जाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने तुम्हें इस वीडियो में खाली वायरल कैसे नहीं, मतलब कि वायरल क्यों जाते हैं वीडियोस, वो बताया है। और फॉलोअर्स, जो फॉलो फॉर वैल्यू है, उसे तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा। और मैं मिलता हूँ तुम्हें मेरे अगले वीडियो।